तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते पढ़ाए बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। आज जो है आपका मोटिवेशन पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए जो है ये मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ी सी सिंगिंग की है। ओके, चलिए तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल, क्योंकि आपका जो है एल्काइन और एल्कीन ये दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो आप जो है उस क्लास को देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरे जो है साइड चेन और आपका जो है मेन चेन इसमें इस क्लास में नहीं बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं हर क्लास में साइड चेन और मेन चेन बताएंगे, ठीक है, हर क्लास में अगर मैं साइड चेन और मेन चेन बताता हूं तो होगा क्या, आपका क्लास जो है बेवजह ही लंबा हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर आपको सच में समझना है ये नोमेनक्लेचर, तो आप सबसे पहले जो है शुरू से क्लास देखिए। आपको यकीन मानिए कि आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, एक बात बोलूंगा कि जिन्होंने मेरा क्लास रेगुलर देखा है उसके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो आसानी से समझ लेंगे। लेकिन जो नए हैं तो वो पहले का क्लास देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल। क्या स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल। हेडिंग दीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। इसका नोमेनक्लेचर सीखने से पहले आपको हम एक चीज बता दें कि एल्कोहल को 3 भाग में बांटा गया है। एल्कोहल को 3 भाग में बांटा गया है, और वो कौन कौन है, तो वो है आपका 1 डिग्री एल्कोहल जिसको प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल जिसको सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, और 3 डिग्री एल्कोहल जिसको टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग में एल्कोहल को बांटा गया है। इसका थ्योरी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी थ्योरी कैसे पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल को कितने भाग में बांटा गया है, परिभाषा सहित उसकी संरचना लिखें, ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कोहल को कितने भाग में बांटा गया है, परिभाषा सहित उसकी संरचना लिखें। तो हम आपको आज वही बताएंगे और उसके बाद जो है हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहां पे पढ़ेंगे क्या, प्राइमरी एल्कोहल। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया है, तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा कि एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपर में लिख लीजिएगा। चलिए देखिए देते हैं, ठीक है। एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, तो एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, तो ये है आपका प्राइमरी एल्कोहल जिसको 1 डिग्री सी बोलते हैं,
उसके बाद है आपका सेकेंडरी, अच्छा प्राइमरी साथ में करते ही चले जाइए, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन समूह, ठीक है, देखिए इसी से परिभाषा बन रहा है, और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसी से परिभाषा बनते जाएगा, परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। क्या हमने बोला, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ हो तो उसे प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। संरचना भी बन गया, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम सेकेंडरी पे आते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को, इसे 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में होता है जब, अच्छा यहां पे हम लिख देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात कर रहे थे, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु में एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन के साथ एक एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक क्या किया, पहला में ही आपका एक एल्काइल, इसमें 2 एल्काइल, ठीक है, इसमें 2 एल्काइल। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा रहे तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, जब जब एक कार्बन परमाणु के साथ एक एल्काइल समूह और 2 हाइड्रोजन समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा रहे तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी की। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे परिभाषित करेंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल को परिभाषित करने के लिए क्या कहेंगे, जब एक कार्बन परमाणु में 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ रहे तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, तो जब एक कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्काइल समूह, कितना, 3 एल्काइल समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे और इसके साथ साथ एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ रहे तो उसे टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से समझिएगा, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो इसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए कुछ जो कि आपका थ्योरी टाइप में पूछता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल यानी कि आपका प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है
या फिर आपका ये टर्सरी एल्कोहल है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे कि ये कौन सा एल्कोहल है। तो चलिए हम लोग उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल समझिए। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल जैसे कि ये आपको दे देगा यहाँ पे CH3 C और इधर H, इधर H, इधर OH। अब ये R बराबर CH3 है। CH3 के जगह पे आपको बहुत चीज दे सकता है। क्या क्या दे सकता है? C2H5 दे सकता है, C3H7 दे सकता है, C4H9 दे सकता है। ये सारे क्या हैं? ये सारा का सारा आपका एल्काइल है। क्या है? एल्काइल। एल्काइल जिसको किससे सूचित करते हैं? R से, ठीक है ना। तो ये जो है इसी तरह का हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, देखिए, एक दो कार्बन है, एक हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 कार्बन है ना। तो इस तरह का इसमें साइड चेन बेन चेन खोजने का कोई जरूरत अभी नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आपको इसका नाम हो जाएगा 1 2, यानी कि ये हो जाएगा इसका नाम। 2 को क्या लिखते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है, आप देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल, सीधा, ठीक है, इसका नाम इथेनॉल। अगर यहाँ पे C2H5 दे दे मान लीजिए, और ये आपको पूछे कि ये कौन सा एल्कोहल है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा एल्कोहल है? ये तो पहले प्राइमरी एल्कोहल है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसका यूपेक नाम पूछे तो यूपेक नाम इसका क्या हो जाएगा? 3 तो यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया। 3 को क्या लिखते हैं? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनॉल, ठीक है। इस तरह से बनता है। ये आपका किस टाइप का एल्कोहल है? तो ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? 2 डिग्री एल्कोहल की, ठीक है। किसका? 2 डिग्री एल्कोहल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल में हमने क्या बताया? 2 एल्काइल समूह। तो देखिए, एक एल्काइल समूह यहां ले लिए, ये कार्बन में एक एल्काइल समूह हम यहां ले लिए, दोनों अलग अलग ले लिए। हम सेम भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ CH3 तो यहाँ भी आप CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं आप, सिर्फ वो एल्काइल होना चाहिए। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन था। यही था आपका सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल आपका यही था। इसका नामांकन कैसे करेंगे? इसका नामांकन देखिए, जब आप इधर आप देख रहे होंगे, ये कितना है कार्बन? 1, और इसके साथ जो है कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, अगर हम इसको देखें ये मेन चेन में, तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 2 और यहाँ ये 2, कितना हो जाएगा? 4 कार्बन टोटल। इस तरह से ये मेन चेन बना लेगा, ठीक है। और मेन चेन बना लेगा तो ये कितना नंबर पे हो जाएगा? 1 2, दूसरा नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और उसके बाद ये टोटल ब्यूटेनॉल, ठीक है। हाइड्रोक्सी समूह किधर से नजदीक आ रहा है? इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरा नंबर पे, इधर से कीजिएगा तो कितना? 2 1 3 तीसरा नंबर से। तो इसीलिए हमने इधर से किया, ठीक है। दूसरा नंबर पे आ रहा है तो हमने 2 लिखा, 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम होगा, ठीक है। अब इसमें जो है हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें जो है ना पहला नंबर पे ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से करेंगे तो ये पहला नंबर पे ही जुड़ा हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 इथेनॉल, ठीक है। या फिर यहाँ आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल, या फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो है लिखना जरूरी होगा। लिखना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि ये जो है 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें अंतर आपको पड़ रहा है, क्योंकि इधर से करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए इधर C3H7 है एल्काइल के रूप में,
और यहाँ पे आपका C2H5 है। हमने दोनों को बराबर कर दिया इस बार। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए ये कितना है, 3 और 1 कितना हो गया 4, चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है। इधर से करेंगे तो 2 और 1 3, तीसरा नंबर पे जुड़ा हुआ, तो हम इधर से करेंगे गिनती, तो ये क्या हो जाएगा 3। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 1 3 3 3 6, 3 हेक्सेनॉल। इसका क्या हो जाएगा नाम 3 हेक्सेनॉल। ठीक है, 3 हेक्सेनॉल। आप चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3 हेक्सेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल, 3 हेक्सेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल। ये किस तरह का एल्कोहल, सेकेंडरी है तो लिख सकते हैं आप 3 हेक्सेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल। इसमें भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, 1 इथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। इसमें भी आप प्राइमरी एल्कोहल जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका नामांकन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे किसका, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? तो 3 डिग्री एल्कोहल आपने देखा था, उसमें 3 एल्काइल था। तो एक हमने CH3 लिया, फिर हमने C2H5 लिया, फिर हम इधर ले रहे हैं आपका C3H7 और इधर OH। अब इसमें देखिए कैसे होगा। इसमें देखिए, इसमें जब आप इधर से चलेंगे, देखिए 2 1 3 और 3 3 6, इधर से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, तो मेन चैन मेरा कौन हो गया, ये हो जाएगा। तो हम इधर से करेंगे, लेकिन अब हम देखिए 2 और 1 3 तीसरा नंबर पे, इधर से आएंगे तो 3 1 4 चौथा नंबर पे। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 1 4 चौथा नंबर पे, और इधर से जाएंगे तो 2 1 3 तीसरा नंबर पे। तो गिनती किधर से होगी आसान, इधर से। ठीक है, तो हम इधर से गिनती करेंगे और क्या हो जाएगा 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, और उसके बाद हो जाएगा 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 1 3 3 6 हेक्सेनॉल। ठीक है, अब हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए ये हमने 3 मिथाइल क्यों लिखा, देखिए 2 और 1 3, इधर से जाएंगे तो कितना नंबर पे, ये 3 नंबर पे ये मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया साइड चेन का काम कर गया। ठीक है, ये आपका मेन चेन है। ठीक, ये क्या है साइड चेन है। तो ये मेन चेन से ये जुड़ा हुआ है, साइड चेन कौन सा जुड़ा है, मिथाइल। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हमने लिखा 3 मिथाइल। उसके बाद आपका हाइड्रोक्सी जो है वो कितना नंबर पे है, तो ये भी आपका 3 नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हेक्सेनॉल। ठीक है, 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, समझ गए। इसी तरह का जो है हम एक और ले लेते हैं। चलिए यहां पे हम ले लेते हैं C3H7, इधर ले लेते हैं C4H9, ठीक है, और इधर ले लेते हैं C2H5, इधर OH। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। और ये टर्सरी एल्कोहल में अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ 4 और 1 5, 5 3 8, इधर देखिए 4 1 5, 5 2 7, ठीक है, और इधर देखिए 3 1 4, 4 2 6। ठीक है, तो सबसे लंबा किधर से पड़ रहा है, यहाँ से ऐसे, सबसे लंबा किधर से हो रहा है, यहाँ से, यानी इधर ये लंबा हो रहा है सबसे ज्यादा। तो ये हो गया आपका साइड चेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम
गिनती करेंगे सबसे पहले। तो 3 1 4 चौथा नंबर पे, इधर से 4 1 5 पांचवा नंबर पे, तो गिनती इधर से होगा, यानी ये हो गया पांचवा नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया? पांचवा नंबर। तो 5 नंबर पे आपका एक साइड चेन है, तो 5 इथाइल, और आपका क्या हो जाएगा? 5 कितना हो गया? 3 1 4 4 4 8 ऑक्टेनॉल। ठीक है, 5 इथाइल 5 ऑक्टेनॉल टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से इसका नामांकन किया जाता है। ठीक है, अब जो बच गया नॉर्मल वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नॉर्मल वाला जो एल्कोहल है उसका नामांकन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इस तरह का जो है आप अलग अलग इथाइल का नाम चेंज करके, ठीक है, सॉरी एल्काइल का नाम चेंज करके आर के स्थान पे कुछ अलग अलग रख के आप जो है कर सकते हैं इस तरह का नामांकन। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है तो स्ट्रेट लाइन तो आप कमेंट में बना नहीं सकते क्योंकि उसमें इमेज पोस्ट नहीं होता है। तो आप जो है चाहे तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट में अपना नंबर लिखना है और ज्वाइन लिख दीजिएगा। हम वहां से आपको स्टडी इंडिया का ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जिससे आप होगा क्या, आप अपना क्वेश्चन लिख के पूछ पाएंगे, यानी जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आप पूछ पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।